आज हमारी खाप पे किसान ये छिल्लर छिकारा साथ कुलासी गांव, तो ये सब जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ में जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, केरला के किसान भी आ गए हैं। तो हमारे बीच में है हिमाचल प्रदेश से किसान और बाकी हमारी खाप के लोग हैं। तो ये खुला मंच है जिसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जिसको जो समझ में आता है वो क्वेश्चन के आंसर भी दे सकता है। उसी के मुताबिक अभी हम पहले तो आपका परिचय लेंगे जी, आप बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार। और मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। और मैं भी इस आंदोलन में पिछले 3 महीने से हूँ और इस आंदोलन में हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। बाकी आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे। तो वहाँ पे भी जो है, जैसे यहाँ पे तो हरियाणा और पंजाब में काफ़ी जो जिन्होंने भी मोदी जी को वोट दिया था या भाजपा को वोट दिया था वो विरोध हो गया अभी किसानों का खासकर। तो क्या हिमाचल में भी ऐसा ही हाल है? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों की हौसला अफजाई के लिए कहना चाहता हूं, कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, बहते तेज भाव को रेत की दीवार रोक नहीं सकती, जिसमें होता है कुछ कर गुजरने का हौसला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और इसके साथ साथ में जो हमारे किसान नेता हैं, जो हमारे अगुआ हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं कहना चाहूँगा, यह तो एक पड़ाव है, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटी छोटी कामयाबियां अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह जग में छा जाना है, और मोदी सरकार को हराना है, और मोदी सरकार को हराना है। और जो ये तीनों जो काले कानून है इनको वापस हटाना है, इनको वापस हटाना है। हाँ जी, तो वापस क्वेश्चन पे आ जाइए, जो है कि क्या वहाँ पे भी ऐसा ही विरोध है सरकार के विपरीत? बिल्कुल विरोध हिमाचल की तो क्या तो हमारे बीच में है हिमाचल प्रदेश से किसान और बाकी हमारी खाप के लोग हैं। तो ये खुला मंच है जिसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जिसको जो समझ में आता है वो क्वेश्चन के आंसर भी दे सकता है। उसी के मुताबिक अभी हम पहले तो आपका परिचय लेंगे जी, आप बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार। और मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। और मैं भी इस आंदोलन में पिछले 3 महीने से हूँ और इस आंदोलन में हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। बाकी आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे। तो वहाँ पे भी जो है, जैसे यहाँ पे तो हरियाणा और पंजाब में काफ़ी जो जिन्होंने भी मोदी जी को वोट दिया था या भाजपा को वोट दिया था वो विरोध हो गया अभी किसानों का खासकर। तो क्या हिमाचल में भी ऐसा ही हाल है? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों की हौसला अफजाई के लिए कहना चाहता हूं, कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, बहते तेज भाव को रेत की दीवार रोक नहीं सकती, जिसमें होता है कुछ कर गुजरने का हौसला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और इसके साथ साथ में जो हमारे किसान नेता हैं, जो हमारे अगुआ हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं कहना चाहूँगा, यह तो एक पड़ाव है, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटी छोटी कामयाबियां अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह जग में छा जाना है, और मोदी सरकार को हराना है, और मोदी सरकार को हराना है। और जो ये तीनों जो काले कानून है इनको वापस हटाना है, इनको वापस हटाना है। हाँ जी, तो वापस क्वेश्चन पे आ जाइए, जो है कि क्या वहाँ पे भी ऐसा ही विरोध है सरकार के विपरीत? बिल्कुल विरोध हिमाचल की तो क्या हिमाचल तो छोड़िए आप, ये जो आंदोलन है ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन जो हमारा नेशनल मीडिया है इस बात को नहीं दिखाता है। जितने भी हमारे जो किसान नेता हैं, जो हमारे अगुआ हैं, जितने भी आंदोलन, ये जो इनकी जो कार्यप्रणाली है कि आज हमने 3 घंटे के लिए ये इसको रोड जाम करना है या रेल रोकना है, या जितने भी इनके जो कार्यक्रम होते हैं वो पूरे भारत में
उन कार्यक्रमों को किया जा रहा है। और ये आंदोलन अब केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन में मजदूर हैं, किसान हैं, और जो रेहड़ी वाला है, फड़ी वाला है, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। तो विरोध की जहाँ तक बात आई, वहाँ पे ऐसा कोई खास विरोध नहीं है सरकार के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल विरोध हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध हो रहा है। लेकिन जो हमारा दलाल मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, इस चीज़ को नहीं पहुंचा रहा है। तो यही वजह है कि ये जो जानकारियां हैं, ये एक जो हमारा दलाल मीडिया है, जो हमेशा सरकार की चाटुकारिता करता है और जो एक सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा देश का मीडिया है, इसने तो अपनी गरिमा खो दी है और इसका इतना रिस्पेक्ट नहीं रहा। लोगों की नज़रों में ये गिर चुके हैं, ये सरकार की दलाली करते हैं और कभी भी सच्चाई नहीं बताते। तो किसान, यहाँ पे जो किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों ने शुरुआत की, पंजाब के किसानों ने शुरुआत की, उसके बाद हरियाणा के लोग उसमें शामिल हो गए, किसान भाई, तो उसके साथ में बाकी वर्गों का भी समर्थन मिला। क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं जो आपने हरियाणा और पंजाब की बात की है, सबसे पहले तो मैं पंजाब और हरियाणा को सलूट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस आंदोलन को लेके वो चले और दिल्ली पहुँचे और उसके बाद लोगों में जो हौसला हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश को इन्होंने जोड़ा, इस आंदोलन के साथ जोड़ा। मैं पंजाब और हरियाणा को सलूट करना चाहता हूं कि ये इन्होंने ये बहुत बड़ा इनका इसके लिए योगदान रहा है। तो यहाँ पे मुद्दे भी जुड़े, जैसे कि है प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, निजीकरण, वो भी एक मुद्दा जुड़ता जा रहा है। लोग जो हैं, काफ़ी संस्थाएं, मजदूर ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ती जा रही हैं। तो ऐसा भी क्या वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके हिमाचल में भी? अब देखिए आप, अब मैं आपको 2013 और 14 में ले जाना चाहता हूं, जिस प्रकार ये सरकार सत्ता में आई थी। जब ये 2013 में 2014 में बोलते थे कि इनके जो मुद्दे थे वो थे महंगाई, भ्रष्टाचार और काला धन। इन 3 मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब आप बताइए, महंगाई देखिए आप, जिस प्रकार ये उस जमाने में इन्होंने पूरे देश में एक आतंक का माहौल मचाया हुआ था कि स्मृति ईरानी जैसे लोग जो है गैस के सिलेंडर सिर पे उठा कर और गले में प्याजों की माला डाल करके पूरे देश में आतंक मचाया हुआ था कि महंगाई जो है डाइन हो गई। और ये काले धन की बात करते थे। ये जो प्रचार कर रहे थे उसके पीछे इनका कैडर सिस्टम था, जिसमें माउथ टू माउथ जो है प्रचार होता था। फिर इन्होंने जितने भी जो ये थे, मीडिया था, चैनल था, या जो प्रचारक थे, जो बाबा थे, उन सबको सम्मिलित किया। तो ये वजह रही। तो ये एक वजह है कि भाई कैडर सिस्टम और ये इस तरह से प्रचार वो ज़्यादा अच्छा कर पाए, ये एक वजह है या और कोई वजह आप समझते हैं? ये लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, झूठ को बड़ी चालाकी से बोल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने उस जमाने में कहा था कि हम जो है, अगर मैं प्रधानमंत्री बोलते थे, खुद बोलते थे, आप उनका वीडियो देखा होगा, अगर आप 2013 और 14 की वीडियो अगर निकालें, जिस तरह के ये भाषा बोलते थे कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, नहीं लाया तो मुझे चुराहे में फांसी दे देना। इस तरह की भाषाएं बोली जाती थी। और जो बाबा रामदेव था उसने, और ये जो अन्ना हजारे था, उन्होंने इस आंदोलन को जो इन्होंने स्टार्ट किया था, उस जमाने में बोलते थे पेट्रोल को बाबा रामदेव बोलता था कि ये जो है 35 रुपये लीटर, जो अगर गवर्नमेंट अगर भारतीय जनता पार्टी की आती है तो पेट्रोल की कीमत जो है 35 रुपये होगी। अब आज बताइए आप, आज पेट्रोल और डीजल जो है 100 के पार जा रहा है। तो ये लोग ठग लोग हैं। और कहते हैं ये बाबा रामदेव की मैं बात करूँगा, बाबा नहीं है असलियत में, ये व्यापारी है। आज बताइए, वो ना ही सरकार को टैक्स दे रहा है, कई हजार करोड़ रुपए कमा रहा है और मजे ले रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अदानी अंबानी के साथ में बाबा रामदेव भी किसानों को छलने के लिए इसमें शामिल हैं? कि बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखिए पीछे 2013 और 14 की जो आप इनकी बातें सुने, जिस तरह की ये भाषा बोलते थे, आज आप बताइए, आज बाबा रामदेव को आपने कभी महंगाई के ऊपर प्रश्न उठाते हुए देखा? या अन्ना हजारे को कभी, जो एक गुफा में छुप गया है, आज उसने कोई आंदोलन किया? और ये उस जमाने में लोकपाल की बात करते थे, आज आप बताइए 7 साल सरकार को हो गए, लोकपाल का नाम ही नहीं है। तो आप, अच्छा, अब अंत में जैसे हमारे नेता जो हैं, किसान नेता
अभी वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में जाके प्रचार में शामिल हो रहे हैं कि भाजपा को समर्थन ना दें, तो आप अपने हिमाचल के का प्रतिनिधित्व करते हुए क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह से ठगा गया, लोग कैसे सतर्क हों इस भाजपा सरकार से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा झूठ बोलने में बहुत माहिर है। तो इनके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कभी कुछ कहेगा, कभी रोएगा, कभी कुछ कहेगा। और ये पार्टी का जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने हमेशा लोगों को आपस में बांटने की बात की है। कभी ये हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं, कभी ये हिंदू और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं। मतलब इस तरह के मुद्दे पब्लिक के बीच में उछाले जाते हैं और उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, जाति के आधार पर लोगों को बांटते हैं। और आप देखिए, आज ये कभी भी आप नेशनल मीडिया में आपने देखना, कभी भी जो डिबेट जो जिस बात पे होना चाहिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, जो मुद्दे हैं, जो जिस प्रकार ये बोलते थे कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज मीडिया में कभी ये सवाल नहीं पूछा जाता। नेशनल मीडिया कभी भी ये सवाल नहीं पूछता कि आपने ये बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। और देखिए, आप जितने भी सरकारी संस्थान थे इस गवर्नमेंट ने, चाहे रेल है, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे जितने भी सरकारी संस्थान के, सबको बेच दिया, छोड़ा कुछ नहीं है। अब लाल किले को देखो, डालमिया के हाथों में बेच दिया। अब छोड़ा क्या है इस देश में? ये जो है यहाँ पे भी हरियाणा में, पंजाब में विकास के मुद्दे पर आए, और शायद हिमाचल और ऑल ओवर नेशनल जो है ये जो विकास के मुद्दे पर आए, और अभी फिर से वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पे भी विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो हमें कोई विकास नजर नहीं आया, जहाँ तक किसान लोग कह रहे हैं, और इसीलिए उनका जो है सिर्फ विकास के नाम पे कड़वी दवाएं मिली है। हिमाचल के लिए आप क्या कहेंगे? हिमाचल में भी इनकी सरकार है। आज आप देखिए, हिमाचल में भी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और ये जहाँ जहाँ भी इस पार्टी की सरकारें बनी हैं, वो जो जहाँ पे भी इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो अपने दिमाग से कोई काम नहीं करते। सेंट्रल सरकार जो उनको बोलेगी या मोदी सरकार कहेगी कि इस तरह का ये चीज़ें की जाए, तो वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे जैसे हरियाणा में अभी सभी लोग गुजराती डाल दिए गए बड़ी बड़ी पोस्टों पे कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसा ही क्या हिमाचल में भी हो रहा है? ये तो एक साजिश है। अब आप देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। आज आप देखिए, संविधान के जो है ये टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। जिस संविधान ने एक चाहे वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और एक तड़ी पार को देश का होम मिनिस्टर बना दिया, तो ये देश का ही संविधान था। फिर ये तो एक गलत काम लेकर जो है वहाँ पे सरकार बना देंगे, तो ऐसा बंगाल में नहीं होने वाला है। बंगाल के लोग बहुत जागरूक हैं और वो अपने मत का बड़े अच्छे तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्रुवीकरण की कोशिश तो की जा रही है वहाँ पर भी, जैसे राम का मुद्दा। देखिए, ये पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। इन्होंने जितना इनका इतिहास रहा है, जब से भी इन्होंने यही धार्मिक आधार पे ही लोगों को बांटा है। हिंदू मुस्लिम की ये बात करते हैं। आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ भी किसानों का जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, मैं 26 जनवरी की बात करना चाहता हूँ, तो उस दौरान भी सरकार ने एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के तहत इन्होंने हिंदू और सिख को आपस में लड़ाने की बात की। क्योंकि ये जो आंदोलन था, ये पंजाब के लोगों ने वहाँ से इसको उठाया था और पंजाब के लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ इसको उठाया था और इन्होंने इस चीज को भी एक किसानों को कई तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, पूरी सारी राजनीति लगाई गई। इसमें मैं आपका समर्थन करता हूँ, हम जानते हैं। तो इनकी एक राजनीति रही है, इस तरह की ये बातें करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और ये वो लोग हैं जो आज लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। आप बताइए, ये नथुराम गोडसे को जो है देशभक्त कहते हैं, जो पहला आतंकवादी था जिसने महात्मा गांधी को मारा था, उसको तो ये देशभक्त बोलते हैं। इनके आप देखना MP पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं कि नथुराम गोडसे जो था वो देशभक्त था। तो इस तरह के लोग, और इनका जो सावरकर था, जिसके चेले हैं, जिसकी वो बात करते हैं, जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं, मैं तो कहता हूँ तो माफी वीर था, जिसने हमारे 80,000 जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जेलों में बंद थे, उनमें सब एक ही जो सावरकर था जिसने अंग्रेजों से 13 बार माफी मांगी। तो ये वैसे लोग हैं, अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं। अच्छा, और कोई किसान भाई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। आपके बीच में हमारे अपनी खाप में हिमाचल से हमारे आगंतुक आए, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बाकी अंत में जो है एक बात जो है जी, तो मैं यही कहूँगा कि अपनी तरफ से किसान हमारी जो है यहाँ पे हम जब बैठे हुए हैं जी, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी,
जो आपको घमंड है, जो अहंकार है, उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि शोहरत की बुलंदियां 2 दिन का तमाशा है, मत भूलो जिस डाल पर तुम बैठे हो वो डाल टूट भी सकती है। तो इसलिए मोदी जी अपना घमंड तोड़िए, अपना अहंकार तोड़िए। आज ये किसान सड़कों में बैठा है और 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई है, लेकिन आपके मन में जरा भी दया नहीं है। जिस किसान ने आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया है, आज वो किसान सड़कों में है। तो दिन दूर नहीं है, अगर आपने इन किसानों की बात नहीं मानी, ये जो किसानों के आपने जो 3 काले कानून लेके आए हैं, इनको अगर आपने नहीं हटाया तो यही किसान, वो दिन दूर नहीं है कि यही किसान आपको अर्श से फर्श तक पहुंचाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया होश जी। में आइए। ये बहुत बढ़िया। और ये कहना चाहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मोदी जी जल्दी से इन किसानों की बात मानिए। सर्दी का मौसम गुजर गया, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, इतने मच्छर हैं यहाँ पर। और देखिए आप 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग हैं यहाँ पर, आंदोलन में बैठे हैं, लगातार बैठे हैं। कैसा प्रधानमंत्री है देश का, कैसा राजा है जिसको अपनी जनता की परवाह नहीं है। तो ये चीजें अब अभी यही किसान दिखाएगा। आपने देखना धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं इस चीज के। अगर किसानों की बात नहीं मानी तो इस देश में 70% किसान हैं, ये सरकार को बदलेंगे, 2 दिन दूर नहीं है। एक लोकतंत्र है इस देश में। चलिए ठीक है जी। तो हम भी अपनी किसानों की तरफ से बोलना चाहेंगे अंत में कि अगर आप चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी वहाँ के लोगों का शासन रहे, वहीं के लोग नौकरी पाएं, और गुजरात के लोगों का आधिपत्य आप नहीं चाहते हैं, तो आप जो है भाजपा के विरोध में ही वोट डालिए। जय हिंद, जय भारत।